जैसे सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने द एबट ऑफ कैंटरबरी ये जो पोम है इसकी हमने एक्सप्लेनेशंस देखी थी स्टैंजास की। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी वोकेबलरी प्रोवाइड की थी और साथ ही साथ मैंने इसकी समरी भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है? तो गौर से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड द एबट? एबट और किंग के दरमियान क्या डिस्प्यूट था, क्या झगड़ा था, क्या तनाज़ा था? किंग जॉन जो था बेसिकली वो जेलिस था एबट ऑफ कैंटरबरी से, क्योंकि जो एबट था वो ज़्यादा वेल्थ पजेस करता था और ज़्यादा रिस्पेक्ट पजेस करता था किंग जॉन की बनस्बत। एबट जो था वो हर रोज़ हर 100 लोगों की मेहमान नवाजी करता था, अपने घर में ठहराता था और उसकी खिदमत गुजारों का ये आलम था कि जो उसके नौकर थे 50 नौकर उसके ऐसे थे कि जिन्होंने सोने की चेनें पहनी हुई थी और वेलवेट के गाउन्स पहने हुए थे जो उसकी खिदमत में हाजिर रहते थे। उसके नौकरों का भी स्टैंडर्ड बहुत हाई था। तो किंग जॉन जो है उसके दिल में ये फ़ियर, ये खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका हल्का एहबाब बढ़ता जाए एबट का और वो उसके ही क्राउन के ख़िलाफ़, उसकी ही सल्तनत के ख़िलाफ़ कोई गद्दारी या कोई बगावत ना कर दे। इसीलिए किंग जॉन जो है वो उसको अपने कोर्ट में बुलाता है पनिश करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स डिड द किंग मेक इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ? अपने आप को बचाने के लिए एबर्ट जो है वो क्या एफर्ट करता है? एबर्ट जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने व्यूज़ उन क्वेश्चंस के बारे में और वो किंग जॉन को बताता है कि ये क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और जो है इस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत मांगता है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ पर उसको कोई स्कॉलर या कोई डॉक्टर या कोई पढ़ा लिखा शख्स मिले और वो सोच विचार करके उसके इन 3 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स दे दे। लेकिन वहाँ पर कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता जो उसकी हेल्प कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं जो किंग जॉन उनसे पूछता है? किंग जॉन 3 क्वेश्चंस जो एबर्ट से पूछता है उसमें से पहला क्वेश्चन ये होता है कि वो अपनी कीमत पूछता है पैनीज़ में, कि जब वो अपने उस तख्त पर बैठा हुआ होता है सोने का ताज अपने सर पर रख कर अपने तमाम रिस्पेक्टेबल जो लीगमैन हैं, रियाया है, दरबारी हैं उनमें, तो उस वक्त वो कहता है कि एक एक पैसे में उसकी कीमत बताई जाए। दूसरा सवाल वो पूछता है कि वो पूरी दुनिया का चक्कर कम से कम कितनी देर में लगा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन वो उससे पूछता है कि बताओ कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेफर्ड जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या देता है? शेफर्ड आंसर देता है पहले क्वेश्चन का बहुत वाइजली, बहुत अक्लमंदाना अंदाज में, और वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनको 30 पैनीज़ में बेचा गया था झूठे यहूदियों में, और बादशाह की कीमत इस लिहाज से 29 पैनीज़ यानी कि 29 सिक्के होनी चाहिए। और ये वो ये जस्टिफिकेशन देता है कि किंग जॉन जो है वो किसी भी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शेफर्ड जो है वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या देता है? शेफर्ड बहुत वाइजली दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता है, और जिससे जो है वो किंग जो है वो सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि बादशाह को सूरज के साथ राइज होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सूरज ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसको अपने घोड़े को बहुत तेज़ दौड़ाना होगा, और इस तरह से बादशाह को कोई डाउट नहीं रहेगा और वो सिर्फ 24 आवर्स में पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो लगा लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेफर्ड तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या देता है? शेफर्ड तीसरे क्वेश्चन का आंसर देता है और वो किंग जॉन को सरप्राइज कर देता है। वो रिप्लाई करता है किंग जॉन को कि वो ये सोच रहा है कि वो शख्स जो इस वक्त उसके सामने खड़ा हुआ है वो एबट ऑफ कैंटरबरी है, लेकिन वो एबट ऑफ कैंटरबरी नहीं है, बल्कि वो महज उसका शेफर्ड है। और वो अपना गेटअप उसी वक्त उतारता है और वो कहता है कि देख लीजिए मैं शेफर्ड हूँ। तो वो बादशाह की सोच बता देता है, क्योंकि बादशाह अपनी सोच के बारे में पूछता है तीसरे क्वेश्चन में। अब वो जो है वो बहुत खुश होता है। ही आस्क्ड द एबट दैट ही हैज़ कम हेयर टू आस्क। वो जो है वो किंग जॉन से कहता है कि वो यहाँ पर आया है माफ़ी मांगने के लिए, एबट के लिए और अपने लिए,
किंग जॉन जब क्लोजली उसको देखता है, गौर से देखता है, तो किंग जॉन हंसता है, कहका लगाता है और वो उसे और एबट को फ़ौरन ही माफ़ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द किंग एक्सप्रेस हिज इमोशंस आफ्टर बीइंग आंसर्ड टू ऑल क्वेश्चंस। जब उसको तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं तो किंग जॉन अपने इमोशंस का इजहार कैसे करता है। किंग जॉन बहुत हैरान होता है और बहुत खुश भी होता है जब उसको उसके तीनों सवालात के जवाबात मिल जाते हैं, और वो खुश होता है और वो ये चाहता है कि वो शेफर्ड को एबट की जगह एबट बना दे, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता और वो पढ़ लिख नहीं सकता। उसके बाद किंग जॉन जो है वो डिक्लेयर करता है कि वो उसको 4 नोबेल्स पर वीक देगा, मतलब उसकी लाइफ टाइम पेंशन मुकर्रर कर देता है वो इस इंटरेस्टिंग आंसर्स के लिए। और वो कहता है कि तुम जब घर जाओ तो एबर्ट से भी कहना कि मैंने उसे भी माफ़ कर दिया है। शेफर्ड जो है वो किंग जॉन की ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। डेफिनेटली जब किंग जॉन उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें एबर्ट की जगह एबर्ट बनाऊंगा, तो शेफर्ड जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है इस ऑर्डर को, क्योंकि वो ना ही पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, और एबर्ट बनने के लिए बाइबल की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है प्रीच करने के लिए, तबलीग करने के लिए। इसीलिए वो उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एबर्ट को किस तरह से जो है वो इस पूरे सिलसिले में, पूरे मामले में जो है वो बेनिफिट मिलता है शेफर्ड की जो बोल्ड आंसर्स होते हैं उसकी वजह से। एबर्ट को बेनिफिट मिलता है शेफर्ड के बोल्ड आंसर्स की वजह से। वो तो कुछ भी नहीं करता सिवाय इसके कि वो सिर्फ ये 3 सवालात शेफर्ड को बताता है, और शेफर्ड ही अपनी लाइफ का रिस्क लेता है और वो किंग जॉन के दरबार में जाता है और वो आंसर्स देता है। किंग जॉन न सिर्फ एबर्ट को माफ़ कर देता है बल्कि वो शेफर्ड को भी रिवार्ड देता है, और इस तरह से एबर्ट जो है वो अपनी लाइफ को ख़तरे में डाले बगैर ही, बगैर किसी रिस्क के उसको जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, और किंग जॉन जो है वो उसको भी माफ़ कर देता है क्योंकि किंग जॉन जो है वो शेफर्ड के आंसर से बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है। मेन आइडिया जो है वो इस बैलेट का क्या है। मेन आइडिया इस बैलेट का जाहिर करता है कि विजडम जो है ये डिवाइन होती है, एंडोमेंट होती है, मतलब ये लेगेसी में मिलती है, और एजुकेटेड पर्सनस जो हैं ऐसा हो सकता है कि उनके पास भी बाज़ औक़ात जहानत ना हो, वो भी उन चीज़ों को वैसे ना सोच सकें जैसे कि कोई अनएजुकेटेड बंदा समझता है, और कभी कभार कोई बेवकूफ़ अक्लमंद से अक़ल की बात लेता है और वो अक़ल की बात उसको बताता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप एजुकेशन को जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि एजुकेशन के बगैर जो है वो आपके अंदर शऊर बेदार नहीं होता और ह्यूमैनिटी आपके अंदर नहीं आती, और चीज़ों को आप अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, अपनी डेली लाइफ के कामकाज को बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते। तो ये एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है इन द रिग्रेट एक्सप्रेस बाय द शेफर्ड। देखें शेफर्ड भी तो ये इस रिग्रेट का, इस अफसोस का इजहार करता है ना, क्योंकि एजुकेशन की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, वरना वो उसकी जगह एबर्ट बन जाता। तो वो रिफ्यूज़ कर देता है कि एबर्ट की पोस्ट पर वो नहीं आ सकता, और फिर किंग जॉन जो है वो उसको दूसरी ऑफ़र करता है और उसकी लाइफ टाइम की पेंशन मुकर्रर करता है। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ये एजुकेशन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बताती है, जिसमें वो कहता है फॉर ए लाख, अफसोस तो ये है, आई कैन नाइदर राइट नॉर रीड, मैं ना ही लिख सकता हूँ और ना ही पढ़ सकता हूँ। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे जिसके सिंपल से आंसर्स थे। जिन्होंने मेरी जो पोम की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पोम की लाइंस को एक्सप्लेन किया है, उनके लिए मेरे ख्याल में इन क्वेश्चंस और आंसर्स को समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इसीलिए मैंने ज़रा जल्दी जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल का लिंक आगे दूसरे लोगों में भेजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।